तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ज़ेनो होता है वो डिसाइड करता है कि हम गोकू को ओमनी किंग बना दे, मतलब वो अपनी जगह गोकू को ओमनी किंग बनाना चाहता है। तो ग्रैंड प्रीस्ट भी मान जाते हैं गोकू को ओमनी किंग बनाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस को बोलते हैं कि अगर गोकू वहाँ पर है तो उसको यहाँ पर लेके आओ। तो उसके बाद बीरस गोकू को लेके आ जाता है और उसके साथ विस भी होता है। तो उसके बाद विस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि आपने गोकू को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि ज़ेनो ने डिसाइड किया है कि वो अपनी जगह पे गोकू को ओमनी किंग बनाए। तो ये सुन के बीरस और विस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये गोकू ओमनी किंग बनेगा। बीरस को तो यकीन ही नहीं होता कि यह गोकू ओमनी किंग कैसे बन सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं अगर ओमनी किंग चाहे किसी को किंग बनाना तो वो अपनी जगह किसी को भी ओमनी किंग बना सकते हैं। तो ज़ेनो को गोकू काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो गोकू को अपनी जगह पर ओमनी किंग बना रहा है। शायद उसे लगता है कि उसकी जगह पर अगर गोकू हो तो वो ज़्यादा अच्छा ओमनी किंग होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि गोकू न्यू ओमनी किंग बनेगा। तो उसके बाद जो गॉड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं गोकू से कि एक मॉर्टल कैसे ओमनी किंग बन सकता है। तो फिर चांपा बोलता है क्या मतलब हमें इस गोकू के ऑर्डर मानने पड़ेंगे, अब हम इस मॉर्टल के ऑर्डर माना करेंगे आगे से। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि जब तुम ओमनी किंग बनोगे तो उसके बाद तुम्हें कोई भी गॉड्स और एंजल की मेमोरी याद नहीं रहेगी। जैसे तुम पहले बीरस के साथ फ्रेंडली थे अब तुम वैसे नहीं रहोगे। जैसे ओमनी किंग बीरस के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही तुम सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ वैसा ही बिहेव करोगे, क्योंकि अब तुम एक किंग हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं कि अब तुम इन गॉड्स के साथ फ्रेंडली रहो और ये अब तुम्हारा हर ऑर्डर मानेंगे। अगर ये तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानते तो तुम इनको अरेज भी कर सकते हो। तो ये बात सुन के सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके बाद जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं वो गोकू को ओमनी किंग बना देते हैं। तो उसके बाद सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ओमनी किंग की पावर को कैसे कंट्रोल करे। तो तब गोकू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो गलती से सारे यूनिवर्स को दोबारा से रिकवर कर देता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दूसरे यूनिवर्स हैं इनको ज़ेनो ने अरेज कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ज़ेनो ने इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अरेज किया था। लेकिन तुम्हें तो अभी ओमनी किंग की पावर को भी कंट्रोल करना नहीं आता, तुम इनके साथ अब कैसे फ़ाइट करोगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, अगर वो सब यूनिवर्स के गॉड्स यहाँ पर आ गए तो उनको मैं भी नहीं रोक सकता, वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो तुम्हें जल्दी से ट्रेन होना पड़ेगा ताकि तुम ओमनी किंग की पावर को कंट्रोल कर सको, जिससे तुम्हारे पास इतनी पावर हो जाए कि तुम उन सब गॉड्स को रोक सको। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेनिंग देते हैं और वो गोकू को सब पावर्स कंट्रोल करना सिखाते हैं और गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है पहले से। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू को कि अब तुम मेरे जितने पावरफुल हो गए हो, क्या तुम मेरे से अब फाइट करोगे। तो गोकू खुश होता है और बोलता है हाँ मैं आपसे ज़रूर फाइट करूँगा। मैं भी तो देखूं कि ग्रैंड प्रीस्ट जो सब एंजल के फादर हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होते हैं तो वो गोकू के पंच को इजीली डॉज कर देते हैं और वो गोकू को एक पंच मारते हैं। तो गोकू को पता चल जाता है कि सुपर सैयन ब्लू से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद गोकू अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये उसकी कोई मामूली MUI नहीं है, ये MUI ओमनी किंग वाली है। मतलब इस MUI में ओमनी किंग की भी पावर है, तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल MUI होती है गोकू की। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारने आते हैं, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट का पंच आराम से रोक लेता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को भी समझ आ जाती है कि इसके लिए मुझे अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर में चले जाते हैं और वो गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक पंच मारते हैं जो गोकू को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट फाइट को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बेस फॉर्म जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मेरे पास एक ट्रू फॉर्म भी है। तो स्टार्टिंग में गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो तो अब तुम मुझे प्रीस्ट भी बुला सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम क्या मेरे से पूछ रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने बोला था कि सब यूनिवर्स दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं।
और उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो आपको भी डिफीट कर सकते हैं। और मुझे भी अभी अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनको डिफीट नहीं कर सकता। और क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ वो यहाँ पर आ सकते हैं, और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है इवन ओमनी किंग भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी जगह पर अभी ओमनी किंग भी होते तो वो भी उनको डिफीट ना कर सकते, क्योंकि पहले ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था। अगर ओमनी किंग ज़ेनो उनसे फाइट करने जाते तो उनके पास इतनी फाइटिंग स्किल नहीं थी कि वो उनको बीट कर सकते, तो उनके पास बस एक ही रास्ता था कि उन सब को अरेज कर देना। तो इसलिए उन्होंने उन सब यूनिवर्स को अरेज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से वो सब दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं। और उन सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और उसकी वजह से तुम किसी की भी एनर्जी सेंस करके कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन जो उनकी टेलीपोर्टेशन वाली पावर है वो तुमसे 1000 गुना ज़्यादा फास्ट है। वो कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं और उन्हें किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उनकी पावर हाली यूनिवर्स तक की नहीं है, वो मल्टीवर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं, इवन वो हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस पावर का। पहले तो ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, लेकिन अब का नहीं पता, अब हो सकता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उनको जल्द ना रोका गया तो वो पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा देंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको रोक सके, और कोई भी उनके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी करता है तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मल्टीवर्स में ऐसा कौन है जो उन्हें रोक सके? बीरस को तो तुमने देखा होगा, बीरस इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपनी फिंगर से, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे मल्टीवर्स को ही इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट आप तो अपनी कोई ट्रू पावर की बात कर रहे थे कि आपके पास कोई ट्रू फॉर्म है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं हाँ मेरे पास मेरी एक ट्रू फॉर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन ओमनी किंग भी उसके सामने कुछ भी नहीं। और जब इन गॉड्स ने पहली बार हमारे पैलेस पे अटैक किया था तो तब मैंने वो अपनी फॉर्म यूज़ की थी, मतलब अपनी ट्रू फॉर्म। और उस फॉर्म में मैं एक गॉड को ईजिली डिफीट कर सकता था, लेकिन उन सब ने मिल के मेरे ऊपर अटैक किया। फिर भी मैं काफ़ी देर तक उनसे फ़ाइट करता रहा, लेकिन लास्ट में मैं हार गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ओमनी किंग को भी पता चल गया था ये गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि इन सब गॉड्स को अरेज कर दे। और ओमनी किंग को इन गॉड्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ओमनी किंग ने इन गॉड्स के साथ उनका पूरा यूनिवर्स ही अरेज कर दिया। तो फिर गोकू बोलता है अगर आपकी ट्रू फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप इजीली एक गॉड को डिफीट कर सकते हो, तो इस बार तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर हम दोनों मिल के फ़ाइट करें तो हम उन गॉड्स को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ हम डिफीट तो कर सकेंगे, लेकिन। तो उसके बाद गोकू बोलता है लेकिन क्या, आप कहना क्या चाहते हो ग्रैंड प्रीस्ट? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो वैसे मैं भी इजीली अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ आप भी तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गए ना, या जैसे फ्रीज़ा को अपनी सेकेंड थर्ड फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी वैसे ही थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर मुझे थोड़ा टाइम लगता ट्रांसफॉर्म होने में वो तो मैं हो जाता, उसमें मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ और मसला है जो तुम्हें नहीं पता। तो उसके बाद गोकू जिद करने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से कि क्या मसला है मुझे भी बताओ, क्यों नहीं आप ट्रांसफॉर्म हो सकते, आप क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे। और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है तो अब ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक्सप्लेन करते हैं तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैं विस का बाप हूँ, लेकिन विस मेरे से बड़ा क्यों लगता है और मैं विस के सामने बच्चा क्यों लगता हूँ। तो फिर गोकू बोलता है जब मुझे पहली बार विस ने बताया था तब मैं भी शौक हो गया था कि ये बच्चा विस का बाप कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बोला ये ड्रैगन बॉल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं पहले मेरा साइज़ विस जितना होता था, लेकिन जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बाद मेरा साइज़ इतना हो गया। अब पता नहीं अगर मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ तो हो सकता है मैं ज़ेनो जितना हो जाऊँ। तो फिर जब गॉड्स मेरे से मिलने आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, सब एंजल्स का बाप एक छोटा सा बच्चा है। तो फिर गोकू बोलता है तो आप इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, आपका मतलब ये है आप जब भी ट्रांसफॉर्म होते हो आप और ज़्यादा छोटे हो जाते हो। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगे तो हम उन गॉड्स को कैसे हराएंगे, कोई तो रास्ता होगा उन गॉड्स को हराने का। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है
अब हमारे पास कितना टाइम है और आप क्या मुझे उनके मूव्स और उनकी टेक्निक वगैरह के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो गॉड्स इजीली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटी हैं। और फिर गोकू बोलता है आपको कुछ तो पता होगा उन गॉड्स के बारे में। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स 14, 15, 16, 17 और 18 के जो गॉड्स हैं वो बिना प्लान के अटैक नहीं करते, और इस टाइम तो वो अपनी पावर को रिकवर कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो मल्टीवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उनको टाइम चाहिए अपनी पावर रिकवर करने का, और जब तक वो अपनी पावर को रिकवर करते हैं तब तक हमारे पास टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने यूनिवर्स 13 का नहीं बताया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं उनको अपनी पावर रिकवर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है अगर उनको कोई भी मारे तुम चाहे बड़ा सा बड़ा अटैक करो उनको कुछ भी नहीं होगा, और अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको हकाई भी कर दे फिर भी उनको हकाई से कुछ भी नहीं होगा, उनको बस जेनो ही अरेज कर सकता है। लेकिन अब जेनो की जगह पर तुम ओमनी किंग बन गए हो इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जेनो ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें ओमनी किंग बनाया है तो इसलिए उनका भरोसा ना तोड़ना। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो सन गोकू हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था, तुम तो जीरन की पावर के आसपास भी नहीं थे, और तुम्हें पता भी था अगर तुम हार गए तो तुम्हारा यूनिवर्स अरेज हो जाएगा। तो इसलिए तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया जो गॉड्स भी नहीं कर पाए। और फिर मैंने विश से भी तुम्हारे बारे में पूछा और विश ने मुझे बताया जब तुम पहली दफ़ा ट्रांसफॉर्म हुए तब तुम्हारे सामने फ्रीज़ा था जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं डरे और तुम उससे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और तुमने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक की जिसका नाम था सुपर सैयन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस बार भी हमारा पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। अगर तुमने कुछ भी ना किया तो ये गॉड्स सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे अपने यूनिवर्स, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है आपने बोला यूनिवर्स 13 के गॉड को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अरेज किया जा सकता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो मारा जा सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे साथ एक वो जो मोटा सा था जो तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में एक बार आया था। तो गोकू बोलता है वो तो माजिन बू था। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने जब उसे पहली बार देखा था मुझे बिल्कुल वो वैसा ही लगा था, मुझे लगा वो उसी यूनिवर्स से आया है, वो यूनिवर्स 13 का है। और जब मैंने उसे हील होता देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया, हो सकता है वो यूनिवर्स 13 से आया हो, या ये भी हो सकता है जैसे तुम सैयन हो और यूनिवर्स 6 में भी सैयन है वैसे ही तुम्हारे यूनिवर्स में भी यूनिवर्स 13 जैसा माजिन बू है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो माजिन बू जैसा लगता तो है लेकिन उसकी पावर्स माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा हैं, इसलिए उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं अब तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए, तो क्यों ना एक और बैटल हो जाए। तो उसके बाद गोकू भी रेडी हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से फ़ाइट करने के लिए, और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से फ़ाइट करता है। और इस बार गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से ही ग्रैंड प्रीस्ट को मैच कर रहा होता है। तो उसके बाद गोकू सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है, और अब गोकू इजीली ग्रैंड प्रीस्ट को बीट कर रहा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, और वो बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल होगे। तो फिर अचानक से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जो बिल्कुल माजिन बू जैसा लग रहा होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट उसे देख के डर जाते हैं और गोकू को बोलते हैं गोकू ये आ गया। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ से ये पता चलता है ये जो यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसका नाम है फू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है मुझे बताओ वो ओमनी किंग जेनो कहाँ पर है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे और मेरे पूरे यूनिवर्स को ही अरेज कर दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस आया, लेकिन जब मैं वापस आ ही गया तो अब मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये है ओमनी किंग गोकू।
तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है ये है ओमनी किंग, लेकिन कैसे हो सकता है। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है चलो जो भी है, तुम कैसे ओमनी किंग बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारूंगा तो उसके बाद उस ज़ेनो को मारूंगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फ़ाइट स्टार्ट होती है और उन दोनों की फ़ाइट से पूरा यूनिवर्स ही शेक कर रहा होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर इन दोनों की फ़ाइट ऐसे ही चलती रही तो पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फ़ाइट दिखाई जाती है और उन दोनों की पावर सेम लेवल पे होती है, लेकिन फू के पास एक फ़ायदा होता है, अगर गोकू उसके ऊपर बड़ा अटैक भी करे वो फिर भी अपने आप को हील कर लेगा। तो उसके बाद गोकू फू को बोलता है तुम्हें पता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, सिर्फ ज़ेनो ही तुम्हें अरेज कर सकते हैं। अगर तुम इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी का भी अटैक सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तो क्या तुम मेरा एक पावरफुल अटैक सर्वाइव कर सकोगे। तो उसके बाद फू बोलता है उस ज़ेनो ने भी मुझे काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं अरेज कर सकता ना मार सकता, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे हकाई भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा एक अटैक मुझे मार सकता है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा वो अटैक मुझे मार सकता है। तो उसके बाद गोकू बताता है मेरे प्लेनेट में एक दफ़ा माजिन बू आया था जो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, इवन उसके पास तुम्हारी तरह रीजनरेशन वाली एबिलिटी भी थी। उसको हमने काफ़ी बार मारने की कोशिश की लेकिन वो बार बार हील हो जाता था और लास्ट में हम सब ने मिल के एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया और फिर माजिन बू उस स्पिरिट बॉम्ब के साथ ही ख़त्म हो गया और उस अटैक का नाम स्पिरिट बॉम्ब है जिससे मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये बात सुन के फू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे प्लेनेट में एक माजिन बू नाम का कोई आया था और तुमने उसको उस अटैक की वजह से मार दिया और अब तुम सोच रहे हो कि वो अटैक मेरे ऊपर वार करेगा। तुम जितना टाइम मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगा, जल्दी से वो वाला अटैक क्रिएट करो। लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, तुमने बोला कि तुम एक प्लेनेट में रहते थे जिसको तुम बुरे लोगों से बचाते थे, लेकिन उसके बाद तुम ओमनी किंग कैसे बने, क्या तुम एक मोर्टल हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ मैं एक मोर्टल हूँ। तो उसके बाद फू हंसने लगता है और बोलता है एक मोर्टल ओमनी किंग, मुझे लगता था वो ज़ेनो दिखने में बच्चा है लेकिन वो तो सही में ही एक बच्चा है। हम इतनी मुश्किल से हमारे यूनिवर्स का होने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, लेकिन इस ज़ेनो ने एक मोर्टल को ओमनी किंग बना दिया। तो उसके बाद फू सीरियस हो जाता है और बोलता है तुम जिस अटैक की बात कर रहे थे आप मुझे वो बताओ। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट अब टाइम हो गया है। तो फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सब बाहर आ जाओ और फिर सारे 12 यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर हम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हकाई नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका होगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने उसके ऊपर बड़े से बड़ा अटैक किया लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता हम उसको किसी अटैक से मार सकते हैं, उसको सिर्फ ज़ेनो ही अरेज कर सकते हैं और अब मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद गोकू बोलता है जब माजिन बू पहली बार आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन हम सब भी उसको नहीं हरा सके और लास्ट में हम सब ने एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया और उस स्पिरिट बॉम्ब की वजह से माजिन बू का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि फू भी स्पिरिट बॉम्ब से मार सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुमने बोला तुम सब ने मिल के स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया, तो अगर अब तुम अर्थलिंक को फू के साथ कंपेयर करो तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं फू के सामने। तुम चाहे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से भी एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करो लेकिन फिर भी वो स्पिरिट बॉम्ब फू को ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि फू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो इवन मल्टीवर्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके बाद गोकू बोलता है पहले हम सब मोर्टल ने अपनी एनर्जी से एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसके सामने माजिन बू भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब आपने बोला फू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसको तुम्हारा स्पिरिट बॉम्ब नहीं मार सकता। तो अगर हम ऐसा करें कि अब हम सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करें तो फिर मुझे तो लगता है कि सब गॉड्स और एंजल की एनर्जी से जो स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट होगा वो तो आराम से फू को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी सोचने लग जाते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, अगर सब गॉड्स और एंजल की पावर एक साथ मिल के एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो उसके सामने एक गॉड क्या चीज़ है। अगर 12 एंजल और 12 गॉड्स एक साथ एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करे तो एक गॉड उसके सामने कुछ भी नहीं,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतने टाइम तक कैसे रोकोगे। वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा ज़ेनो के ऊपर और वो सीधा बदला लेने ही आएगा। तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें टाइम देगा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने के लिए। और एक और बात, वो अपनी पावर पे काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करता है, उसको लगता है कि कोई भी उसको नहीं हरा सकता। तो फिर गोकू बोलता है हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उसको बोलूँगा मैंने सुना है कि तुम्हें सिर्फ ज़ेनो ही अरेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा अटैक है जो तुम्हें मार सकता है। तो वो ये सुन के अपने ऊपर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस करने लग जाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा अटैक आराम से सर्वाइव कर लूँगा। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम एक स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल और गॉड्स को बुला लेते हैं और उनको अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। तो उसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में। तो गोकू बोलता है सब मुझे अपनी एनर्जी दो। तो उसके बाद सब गॉड्स और एंजल अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और बीरस, पेलमोड, जिन, चांपा और जितने भी गॉड्स और एंजल होते हैं सब अपनी एनर्जी गोकू को देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और गोकू आस्ता आस्ता स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने लग जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और वो भी गोकू को एनर्जी देने लग जाते हैं स्पिरिट बॉम्ब के लिए। और देखते देखते इतना बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बन जाता है कि अगर आप इस स्पिरिट बॉम्ब को माजिन बू वाले स्पिरिट बॉम्ब से कंपेयर करोगे जो माजिन बू की आर्क में गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया था, तो इस स्पिरिट बॉम्ब के सामने वो माजिन बू की आर्क वाला स्पिरिट बॉम्ब कुछ भी नहीं। तो उसके बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब को फू की तरफ शूट कर देता है और उस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि फू भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उसके बाद स्पिरिट बॉम्ब जैसे ही फू को लगने वाला होता है, फू को समझ आ जाती है कि ये काफ़ी बड़ा है, अगर ये मुझे लग गया तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं। तो उसके बाद फू उस स्पिरिट बॉम्ब को वापस पुश करने लग जाता है गोकू की तरफ और फिर गोकू अपनी फुल पावर का यूज़ करके उस स्पिरिट बॉम्ब को पुश करने लगता है फू की तरफ। लेकिन फिर भी वो स्पिरिट बॉम्ब नहीं फू की तरफ जाता क्योंकि दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है और स्पिरिट बॉम्ब एक जगह पे रुक जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आ जाती है कि उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की मदद करने के लिए चले जाते हैं और फिर वो दोनों मिल के स्पिरिट बॉम्ब को पुश करते हैं फू की तरफ और लास्ट में वो स्पिरिट बॉम्ब फू को लग जाता है और देखते देखते फू पूरा ही अरेज हो जाता है, मतलब फू का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। तो उसके बाद सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक गॉड को हरा दिया और ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं सन गोकू तुमने फिर एक दफ़ा कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि हम इसको हरा सकेंगे, लेकिन फिर भी तुमने कोई रास्ता निकाल लिया और तुमने इसको हरा दिया। लेकिन अभी ये खुश होने का टाइम नहीं, अभी तो और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स हैं। तो अब हमें तैयारी करनी होगी, ये ना हो कि वो सब हमारे ऊपर अटैक कर दे और इस बार हम दो उन गॉड्स का मुकाबला नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो उसके बाद गोकू बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट क्या हम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुला ले, जीरन, हिट, वेजिटा और हम सब इनके साथ मिल के ट्रेनिंग करें और फिर बाद में हो सकता है कि हम सब मिल के उन गॉड्स को हरा सके। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मेरे पास एक टाइम चैम्बर है जहाँ पर बाहर अगर एक दिन हो तो उसके अंदर 1000 साल बनेंगे। तो अगर हम उसके अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो हम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और तब तक वो गॉड्स भी अपनी पावर को रिकवर कर देंगे और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सब एंजल्स को बोलते हैं तुम सब जल्दी जाओ और वेजिटा, हिट और जीरन को लेके आओ। तो फिर कुछ टाइम के बाद जीरन, हिट, वेजिटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एंजल्स ने उनको पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है और वो सब भी रेडी हो जाते हैं मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सब को उस टाइम चैम्बर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं अगर बाहर का एक दिन हो तो इसके अंदर 1000 साल बनेंगे। तो जैसे मुझे और गोकू को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों इमोर्टल हैं, लेकिन तुम तीनों मोर्टल हो और तुम भूख प्यास से मार सकते हो, तो इसलिए मैं तुम तीनों को भी इमोर्टल बना देता हूँ। तो वो तीनों ये सुन के शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमें इमोर्टल बना सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं जैसे विश फ्रीज़ा को ज़िंदा कर सकता है तो मैं तो विश का फादर हूँ, मेरे लिए तुम्हें इमोर्टल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जीरन, हिट और वेजिटा को इमोर्टल बना देते हैं और वो सब फिर टाइम चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वेजिटा, जीरन और हिट टाइम चैम्बर के अंदर होते हैं
और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर हम इस टाइम चैम्बर के अंदर 1000 साल तक ट्रेनिंग करें तो क्या हम उन गॉड्स को हरा सकेंगे। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं पहले जब ओमनी किंग ज़ेनो के ऊपर उन गॉड्स ने अटैक किया था तो उनके पास कोई फाइटिंग स्किल्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन गॉड्स से फाइट नहीं की। लेकिन अब ओमनी किंग गोकू बन गया है और गोकू के पास काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं। इवन गोकू यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को मैच कर रहा था। इतने कम टाइम में गोकू इतना ज़्यादा आगे निकल गया। लेकिन अगर गोकू इस टाइम चैम्बर में 1000 साल तक ट्रेनिंग करे तो तब तो वो गॉड्स गोकू के सामने कुछ भी नहीं, गोकू उनको आराम से डिफीट कर देगा। और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है और तुम सब गोकू के दोस्त हो। और अगर गोकू चाहता है कि तुम सब भी जल्दी जल्दी पावरफुल बनो और तुम सब भी हमारी मदद करो उन गॉड्स को हराने में, तो हो सकता है गोकू अपनी ओमनी किंग वाली पावर तुम तीनों के साथ भी शेयर करे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछते हैं ओमनी किंग गोकू क्या आप अपनी पावर इनके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अगर मैं अपनी पावर इनके साथ शेयर करूं तो इनको क्या फ़ायदा होगा मेरी पावर से। मुझे लगता है इनकी बस पावर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई ओमनी किंग किसी के साथ अपनी पावर शेयर करे तो पावर के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले आप मुझे मैच कर रहे थे लेकिन बहुत कम टाइम में आपने मुझे भी सरपास कर दिया। इवन आप यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर को मैच कर रहे थे। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है जैसे मैं एक सियान हूँ और सियान का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर कैकारोट मेरे साथ अपनी ओमनी किंग की पावर को शेयर करे तो क्या मेरा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये ओमनी किंग हैं, ये कोई आम गॉड नहीं है जो तुम्हारे साथ अपनी पावर शेयर करे और तुम्हारा पोटेंशियल पहले से डबल हो जाए। अगर ओमनी किंग तुम्हारे साथ अपनी पावर को शेयर करेंगे तो तुम्हारा पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जीरन, वेजिटा और हिट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या इतनी ज़्यादा पावर होती है ओमनी किंग में। इवन गोकू भी शॉक हो जाता है क्या अगर मैं अपनी पावर को इनके साथ शेयर करूंगा तो इनका पोटेंशियल 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद गोकू अपनी पावर शेयर करता है वेजिटा, जीरन और हिट के साथ और फिर उसके बाद उन तीनों को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर फील हो रही होती है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं पहले तुम्हारी पावर उस लेवल पे थी कि इवन तुम वीरस को भी डिफीट ना कर पाते, लेकिन अब तुम्हारी पावर एक एंजल से भी ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो लेकिन तुम्हें टाइम कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन अब मैं तुम्हें टाइम कंट्रोल करना सिखाऊंगा और हमें ये सीखने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए थे, अब देखते हैं तुम कितने साल में सीखते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं टाइम के बारे में। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है हमें ये तो पता है कि हमें गॉड्स को हराना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो गॉड्स कैसे हैं, उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटी वगैरह हमें किसी चीज़ का भी नहीं पता। जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन यूनिवर्स 14 का कैसा होगा हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या आप हमें बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं जैसे यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माजिन बू जैसा था, लेकिन वो सब तो तुमने देखा कि उसकी पावर माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा थी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि वो ओमनी किंग गोकू को मैच कर रहा था। लेकिन जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो तो यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। उसने एक बार मुझे फ़ाइट का चैलेंज किया था, तब मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसा और मैंने उसको बोला तुम पागल तो नहीं हो, एक एंजल एक गॉड से इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर गॉड उस एंजल से फ़ाइट करे तो वह एंजल गॉड को आराम से बीट कर देगा, लेकिन तुमने एक एंजल को भी फ़ाइट के लिए चैलेंज नहीं किया, तुमने सीधा उसके फादर को ही बुला लिया फ़ाइट के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता मेरी पावर कितनी है? तुमने कभी उस पावर का सोचा भी नहीं होगा जो पावर मेरे पास है। तो उसके बाद मेरी और उस सियान की फ़ाइट स्टार्ट होती है और वह अपनी बेस फॉर्म में ही मेरी बेस फॉर्म के ऊपर बारी पड़ रहा होता है और फिर मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ता है और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा बारी पड़ता हूँ, लेकिन वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सियान में और उसने अपनी सुपर सियान से ही मुझे ईजिली डिफ़ीट कर दिया। और फिर उसने मुझे बोला तुम तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे थे जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम तो मेरी सुपर सियान को भी नहीं मैच कर सके। मैंने समझा था तुम ग्रैंड प्रीस्ट हो, फादर ऑफ ऑल एंजल, तो हो सकता है तुम मुझे मजबूर कर दो मुझे अपनी फाइनल फॉर्म दिखाने में,
लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी भी पावर नहीं थी कि तुम मेरी फर्स्ट फॉर्म का मुकाबला कर सको। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूस किया ग्रैंड प्रीस्ट। मुझे तो लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे, इसलिए तुम ज़ैनो के साथ रहते हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकले। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुमने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन का कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से हासिल की। तुम कभी ड्रीम में भी उतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते जितनी मैंने ट्रेनिंग की है। और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस पूरे मल्टीवर्स में किसी के पास भी उतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो सियान चाहता था कि वो ज़ेनो को मार के इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाए और फिर वो पूरे मल्टीवर्स पे अपना रूल करे, लेकिन उसका ये वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही ज़ेनो ने उसको अरेस्ट कर दिया और अब वो दोबारा से वापस आ गया है, तो हो सकता है अब वो ज़ेनो को दोबारा मारने आए। तो उसके बाद वेजिटा पूछता है कि उसने बोला कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है और वो एक सियान है, तो कोई सियान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इवन उसने आपको सिर्फ अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि उसने मुझे बताया था कि वह फादर ऑफ ऑल सियान है। मतलब हो सकता है कि वो सबसे पहला सियान हो, तो इसलिए वो खुद को फादर ऑफ ऑल सियान कहता है। और उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। उसने मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बताई थी और उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पे थी। और उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता तो वो मुझे एक ही पंच में मार देता। उसने मुझे बोला था मैं एक सियान हूँ और सियान एकदम से ही अपनी फाइनल फॉर्म को नहीं दिखाते, वो आस्ता आस्ता न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर उनको लगे उनका ओपोनेंट ज़्यादा पावरफुल है तो आस्ता आस्ता वो अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएंगे। लेकिन उसने सिर्फ मुझे अपनी सुपर सियान से ही डिफीट कर दिया, इसलिए उसने मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई। और मैंने अभी तक सिर्फ उसकी 2 ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं, एक सुपर सियान और एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और मुझे ये नहीं पता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसकी फाइनल फॉर्म है या उसके पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई और लेवल हो या उसके पास कोई सियान की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक तो मुझे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मैं तुम सबको इस टाइम चैम्बर के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम सब ओमनी किंग की पावर के साथ ट्रेनिंग करो तो तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो तुम 1000 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इतना तो मुझे पता है कि तुम उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर दोगे। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ फादर ऑफ ऑल सियान कितना ज़्यादा पावरफुल है। और गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उससे फ़ाइट करने के लिए। तो उसके बाद वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है अगर वो फादर ऑफ ऑल सियान है तो क्या वो लीजेंडरी सियान भी है? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ, हो सकता है कि वो लीजेंडरी सियान हो। उसने मुझे बोला भी था तुम एक मामूली सियान को तो डिफीट कर सकते हो, लेकिन तुम एक लेजेंड को डिफीट नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो एक लेजेंडरी सियान हो। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है हमारे यूनिवर्स में ब्रोली भी है, वो भी लेजेंडरी सियान है। और जब वो हमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो स्टार्टिंग में तो वो हमारी बेस फॉर्म से भी ज़्यादा वीक था, लेकिन आस्ता आस्ता वो हमारी सुपर सियान ब्लू से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो हो सकता है यूनिवर्स 14 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी लेजेंडरी सियान हो सकता है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की हो और वो एक लेजेंडरी सियान है, तो इसलिए उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसने अपनी सुपर सियान से ही आपको भी डिफीट कर दिया। तो उसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं भी 2 लेजेंडरी सियान की फ़ाइट देखना चाहता हूँ। और फिर वेजिटा बोलता है ब्रोली को तो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उसको अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं यहाँ पर उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सबको भी ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए मैं विस को बोल देता हूँ कि वो अपने यूनिवर्स के टाइम चैम्बर में ब्रोली को ट्रेनिंग दे। इस तरह ब्रोली अपनी पावर पे कंट्रोल करना भी सीख जाएगा और उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट भी विस से बात करते हैं और विस को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर बीरस और विस भी रेडी हो जाते हैं ब्रोली के प्लेनेट पे जाने के लिए। और फिर वो जब प्लेनेट वाम्पा में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बीरस विस को बोलता है मुझे वेजिटा ने बताया है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा होती रहती है। और वेजिटा ने बताया था ब्रोली ने बहुत कम टाइम में हमें सरपास कर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो एक लेजेंडरी सियान है।
मैं ब्रोली की पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। तो उसके बाद बीरस और विस ब्रोली के सामने आ जाते हैं और वो तीनों बीरस और विस को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो उसके बाद विस बताता है ये लॉर्ड बीरस हैं। तो लॉर्ड बीरस का नाम सुन के चिलाई और ये जो होता है इसका नाम शायद से लेमो है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद विस बोलता है हाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस हैं ये। तो उसके बाद बीरस फाइट का चैलेंज करता है ब्रोली को, लेकिन ब्रोली बोलता है मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक सयान फ़ाइट करने से मना कर रहा है। और फिर बीरस सोचने लग जाता है और बोलता है स्टार्टिंग में गोकू को पता भी था कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से नहीं डरा। गोकू को जिस भी ओपोनेंट ने फ़ाइट के लिए चैलेंज किया है गोकू ने उसके साथ फ़ाइट की है। गोकू ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। और उसने दूसरे यूनिवर्स से हिट तक को भी चैलेंज कर दिया था और उसने ओमनी किंग ज़ेनो को भी बोला था एक टूर्नामेंट के लिए। और गोकू ने फ़ाइट के लिए क्या क्या नहीं किया, उसने हर चीज़ की फ़ाइट करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए। लेकिन ये एक सयान होके कह रहा है कि इसने फ़ाइट नहीं करनी। तो उसके बाद बीरस ब्रोली को बोलते हैं तुम तो एक सयान हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों फ़ाइट नहीं कर रहे मेरे साथ। और फिर ब्रोली बोलता है ये मेरे दोस्त हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फ़ाइट की वजह से मेरे दोस्तों को कोई नुकसान हो। तो उसके बाद बीरस बोलता है ये मेरा एंजल विस है और ये यहाँ पर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देगा जिससे इनको कुछ भी नहीं होगा और तुम अपनी फुल पावर के साथ मेरे से फ़ाइट कर सकते हो। तो उसके बाद ब्रोली भी रेडी हो जाता है फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक सयान है। और दूसरी तरफ चिलाई और ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं बीरस को देख के। और फिर चिलाई बोलती है अगर सही में ही ये लॉर्ड बीरस हैं तो ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तो विस बताता है इस मल्टीवर्स में कुछ बुरे गॉड्स आ गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो लॉर्ड बीरस को भी आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो मेरे फादर ने ये बोला है कि तुम ब्रोली को ट्रेनिंग दो, क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सयान है और जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी एक लेजेंडरी सयान है। तो पहले तो चिलाई मना कर देती है कि ब्रोली ऐसी कोई भी फ़ाइट नहीं करेगा जिससे ब्रोली को खतरा हो, लेकिन फिर विस उसको एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर गोकू, वजीटा और मेरे फादर भी होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा अब पावरफुल हो गए हैं और वो ब्रोली को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो उसके बाद हमें बीरस और ब्रोली की फ़ाइट दिखाई जाती है और वहाँ पर ब्रोली सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस को लगता है ये भी गोकू वजीटा जितनी ही पावरफुल होगी, तो इसलिए बीरस अपनी काफ़ी कम पावर का यूज़ करता है। और फिर ब्रोली अपनी फुल सुपर सैन की पावर का यूज़ करके बीरस को एक पंच मारता है और बीरस उसकी ये वाली स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैन ही गोकू और वजीटा की सुपर सैन ब्लू से ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ये गॉड की को अनलॉक कर ले फिर इसकी पावर किस लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद बीरस भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर ब्रोली की फुल पावर सुपर सैन और बीरस की फ़ाइट स्टार्ट होती है और ब्रोली अपनी फुल पावर से बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस ब्रोली के अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस इजीली ब्रोली के सारे पंच को डॉज कर लेता है और उसके बाद बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लग जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैन में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बीरस उसकी ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और फिर बीरस भी ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैन ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है और हर सेकंड में इसकी पावर ज़्यादा हो रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये है लेजेंडरी सयान की पावर। अगर ये विस के साथ ट्रेनिंग करे और गॉड की को अनलॉक कर ले तब तो इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद ब्रोली गुस्से में बीरस के पास आता है और वो बीरस को एक पंच मारता है, तो इस बार वो पंच बीरस को लग भी जाता है और बीरस को समझ आ जाती है कि मुझे अपनी थोड़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पावर से बीरस को एक पंच मारने आता है, लेकिन बीरस सिर्फ एक ही फिंगर से ब्रोली के पंच को रोक लेता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस ब्रोली के सारे पंच को ईजिली डॉज कर लेता है और फिर वो ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है और बीरस भी ब्रोली की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो बोलता है अब इसको क्या हो रहा है, क्या ये अब अपनी मुझे रियल पावर बता रहा है। तो उसके बाद ब्रोली बताया जाता है और अब ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म में होता है और बीरस इस फॉर्म की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है ब्रोली से
और फिर ब्रोली 1 सेकंड भी नहीं रुकता और वह बीरस को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वो ज़रा सा भी नहीं रुकता और फिर बीरस को भी समझ आ जाती है कि ये अब अपने कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीरस अपनी थोड़ी और पावर का यूज़ करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रोली लेजेंडरी सियान था तो इसलिए उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा हो रही होती है और वो आस्ता आस्ता बीरस के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तो फिर बीरस को ये देख के समझ आ जाती है कि अब उसको अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है और उसके इस पावर अप की वजह से पूरा प्लेनेट ही शेक होने लगता है और विस को भी पता चल जाता है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन अब लॉर्ड बीरस को अपनी फुल पावर यूज़ करनी पड़ रही है और चिलाई भी ब्रोली की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती है ये तो लॉर्ड बीरस की पावर को मैच कर रहा है, क्या ब्रोली इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद बीरस को दिखाया जाता है और बीरस से पर्पल कलर का ओरा निकल रहा होता है और बीरस देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पागलों की तरह बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस अचानक से कहीं चला जाता है और फिर ब्रोली भी आगे पीछे देखने लग जाता है कि बीरस कहाँ पर गया और फिर अचानक से बीरस ब्रोली के पीछे आ जाता है और वो ब्रोली को बिल्कुल वैसे ही हिट करता है जैसे बीरस ने फर्स्ट टाइम सुपर सैयन गोकू को हिट किया था। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद चिलाई भी फिर ब्रोली के पास आती है और वो ब्रोली से पूछती है कि तुम ठीक हो। तो फिर ब्रोली बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद बीरस बोलता है ब्रोली मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मुझे नहीं लगा था कोई मॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझे मजबूर कर दे मेरी फाइनल फॉर्म यूज़ करने में। तो उसके बाद विस बीरस और ब्रोली को यूनिवर्स 7 के एक ऐसे टाइम चैम्बर में लेके जाता है जहाँ पर बाहर का अगर 1 दिन हो तो उसके अंदर 20 साल बनेंगे। तो उसके बाद विस बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि एक लेजेंडरी सियान 20 सालों में क्या क्या सीख सकता है। तो स्टार्टिंग में विस ब्रोली को बोलता है तुम्हें अभी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है तो इसलिए तुम काफ़ी देर तक मेडिटेशन करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अगर तुम इस बार अपनी पावर को कंट्रोल कर लेते हो तो हो सकता है तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लो। तो उसके बाद ब्रोली मेडिटेशन करने लग जाता है। तो उसके बाद टाइम चैम्बर के बाहर आधा दिन गुजर जाता है, मतलब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वजीटा जीरन और हिट को 500 साल हो जाते हैं टाइम चैम्बर के अंदर। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ओमनी किंग गोकू आपने तो बस कुछ ही महीनों में टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया था, मतलब अब गोकू टाइम को कंट्रोल कर सकता है और गोकू के पास और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती हैं। मतलब ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ सिखाई हैं और वो आस्ता आस्ता आपको आगे पता चलेंगी। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम सब काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख रहे हो और मुझे पहले ही पता था तुम सब काफ़ी जल्दी सीखोगे, क्योंकि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने तुम्हारी पावर देखी थी तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था कि कोई इतनी ज़्यादा कम एज में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया तब तो मैं और भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया कि कोई मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे अनलॉक कर सकता है, वो भी इतनी कम एज में। और गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया था। तो इसलिए मैं तुम सब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि तुम सब इतनी ज़्यादा कम एज में अगर इतना कुछ सीख सकते हो। तो अब तो तुम्हें 500 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, अब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुमने क्या क्या सीखा इन 500 सालों में। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब मैं तुम सब की एक फ़ाइट करवाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम सब में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि अब तुम सब के पास ओमनी किंग की पावर भी है और तुम सब ने 500 साल तक एक साथ ही ट्रेनिंग की है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं सबसे पहले हिट और जीरन की फ़ाइट होगी। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट हिट और जीरन को बोलते हैं अपनी फ़ाइट स्टार्ट करो। तो उसके बाद हिट और जीरन की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही नॉर्मल फ़ाइट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब अब हिट इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो जीरन की बेस फॉर्म को मैच कर रहा है। तो फिर उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन पहले ही हिट की टाइम स्किप को जानता था तो इसलिए वो हिट के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करता है और फिर जीरन अपनी पावर को ज़्यादा कर लेता है, मतलब जीरन पावर अप करता है जिससे उसकी स्पीड और पावर ज़्यादा हो जाती है और फिर जीरन हिट से भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और फिर जीरन हिट को एक पंच मारता है जिससे हिट काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद हिट भी पावर अप करने लग जाता है और पहले हिट अपनी पावर को पावर अप से ज़्यादा नहीं कर सकता था, मतलब गोकू और वजीटा जैसे पावर अप करके अपनी पावर को ज़्यादा कर लेते हैं जैसे जीरन वगैरह ये सब करते हैं।
हिट पहले पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा नहीं कर सकता था, लेकिन जब से उसको ओमनी किंग की पावर मिली है तो अब हिट भी पावर अप से अपनी पावर को ज़्यादा कर सकता है। तो उसके बाद हिट पावर अप करता है और फिर से उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हिट टाइम स्किप करता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच करता है और फिर जीरन अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो हिट के टाइम स्किप से बच जाता है। और फिर हिट दोबारा से जीरन को टाइम स्किप से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो वो पहले ही हिट को पंच कर देता है और इस पंच से हिट को काफ़ी डैमेज होता है। तो उसके बाद हिट को समझ आ जाती है कि अब उसको भी अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर हिट भी अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को मैच करने लग जाते हैं। मतलब हिट की फुल पावर जीरन की फुल पावर को मैच कर रही थी। तो फिर हिट दोबारा से टाइम स्किप करके जीरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीरन पहले से ही रेडी होता है और वो पहले से ही उसी जगह पे पंच करता है जहाँ पर हिट टाइम स्किप करके आने वाला होता है। और फिर हिट और भी काफ़ी बार टाइम स्किप करता है, लेकिन जीरन बार बार हिट को पंच मारता रहता है। तो फिर हिट को भी समझ आ जाती है कि उसकी टाइम स्किप जीरन के आगे नहीं चलेगी। तो फिर हिट बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने इतने सालों में बस इसी टेक्निक को मास्टर किया है? तो फिर हिट अपनी उसी टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे हिट अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज देता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। मतलब अगर जीरन हिट के ऊपर अटैक करेगा तो हिट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हिट जीरन के ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे हिट ने गोकू के साथ जब फाइट की थी तब गोकू ने हिट के ऊपर काफ़ी सारे अटैक किए थे, लेकिन हिट को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि हिट ने अपने आप को एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था। और लास्ट में गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट का वो डायमेंशन टूट जाता है। और यहाँ पर जीरन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जीरन जब हिट के ऊपर अटैक करता था तो हिट को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता था, मतलब वो अटैक हिट को लगता भी नहीं था। तो उसके बाद जीरन काफ़ी ट्राई करता है हिट को मारने की, लेकिन हिट को एक भी अटैक नहीं लगता। और फिर हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है और जीरन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद जीरन काफ़ी पावर अप करता है, जिसकी वजह से हिट के उस डायमेंशन में क्रैक आने लग जाते हैं और वह अपनी रियल पावर बताता है। और भी जीरन अपने फुल गुस्से को बाहर निकालता है और वो इतना पावर अप करता है जिससे हिट का वो डायमेंशन ही टूट जाता है। तो उसके बाद हिट बोलता है, अब टाइम है तुम्हें मैं अपनी न्यू टेक्निक बताऊं। तो उसके बाद जीरन भी शौक हो जाता है और बोलता है इसके पास एक और भी टेक्निक है। तो उसके बाद हिट अपनी न्यू टेक्निक का यूज़ करता है और वह जीरन को स्टॉप कर देता है, मतलब वो टाइम को ही रोक देता है, जिसकी वजह से जीरन मूव नहीं कर पाता। और फिर जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है ये कौन सी टेक्निक है, क्या ये वही टेक्निक नहीं है जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ की थी? तो फिर हिट कहता है नहीं, इस टेक्निक में मैं टाइम को ही स्टॉप कर सकता हूँ और अब तुम जो मर्जी कर लो, तुम मूव नहीं कर सकते क्योंकि मैंने टाइम को ही स्टॉप कर दिया है। तो उसके बाद हिट जीरन को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद जीरन अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर हिट भी उसे देखने लग जाता है और बोलता है ये अब क्या कर रहा है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है और अब उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लिया है और अब जीरन इजीली मूव करने लग जाता है। और हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है मैंने तो टाइम को ही स्टॉप कर दिया है, लेकिन तुम मूव कैसे कर रहे हो? तो फिर जीरन बोलता है अब मैं इतना ज़्यादा फास्ट हो गया हूँ कि तुम टाइम को भी स्टॉप कर दो, उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जीरन बोलता है मेरी बेस फॉर्म ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और फिर हिट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है जीरन की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के। और फिर हिट बोलता है अगर जीरन ये अचीव कर सकता है तब तो मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर सकता हूँ। मतलब हो सकता है अब हिट भी आगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग करने लग जाए, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखने की ट्रेनिंग। और फिर हिट बोलता है तुम्हें क्या लगा तुमने ही सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखा है, मैंने कुछ नहीं सीखा। तो उसके बाद हिट अपनी एक न्यू टेक्निक बताता है और उसकी न्यू टेक्निक ये होती है कि हिट अपना एक क्लोन बना लेता है और उसका ये क्लोन हिट जितना ही पावरफुल है। तो उसके बाद हिट अपने क्लोन की मदद से, मतलब हिट भी और उसका क्लोन भी दोनों मिल के टाइम को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जीरन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से थोड़ा सा मूव कर पा रहा होता है क्योंकि जीरन की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन फिर हिट टाइम स्किप का यूज़ करने लग जाता है, मतलब एक तो उसने अपना एक और भी क्लोन क्रिएट कर दिया, ऊपर से उसने टाइम रोका हुआ है और अब वो टाइम स्किप भी कर रहा है। और अब जीरन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती क्योंकि हिट ने टाइम को रोका होता है, तो इसलिए जीरन इतना ज़्यादा फास्ट मूव नहीं हो पाता। तो इसलिए हिट टाइम स्किप करके जीरन को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है और वो अकेला नहीं होता, साथ में उसका क्लोन भी होता है और वो दोनों मिल के जीरन को काफ़ी बुरा मारते हैं।
तो उसके बाद जीरन अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है और अब जीरन की स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो इसलिए अब जीरन हिट और उसके क्लोन के अटैक को इजीली डॉज करता है और अब जीरन हिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है और हिट को भी समझ आ जाती है कि हम दो मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हिट अपना एक और क्लोन क्रिएट कर लेता है और अब जीरन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब हिट अपने जितने मर्जी क्लोन क्रिएट कर सकता है। मैं इन दोनों से इतनी मुश्किल से फ़ाइट कर रहा हूँ, अब तो इसका एक और भी क्लोन आ गया है, मैं इन तीनों से कैसे फ़ाइट करूँगा। तो उसके बाद हिट और उसके दो क्लोन मिल के जीरन से फ़ाइट करने लग जाते हैं। एक तो हिट ने टाइम को रोका होता है, ऊपर से उसके दोनों क्लोन मिल के जीरन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जीरन इन सब को डॉज नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जीरन इतनी ज़्यादा मुश्किल से मूव कर रहा है क्योंकि हिट ने एक तो टाइम रोका हुआ है और ऊपर से उसके 3 क्लोन मिल के टाइम स्किप कर रहे हैं। तो अब जीरन के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन तीनों का मुकाबला करे। तो उसके बाद हिट और उसके 2 क्लोन मिल के एक अटैक को क्रिएट करते हैं और फिर वो जीरन की तरफ शूट कर देते हैं और जीरन आगे ही टाइम में फंसा होता है, मतलब हिट ने टाइम को जो रोका है उस वजह से जीरन उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक जीरन को लग जाता है जिससे जीरन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये मैच हिट जीत जाता है। और हिट की ये वाली न्यू टेक्निक देख के गोकू भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है हिट से। तो फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में दोनों ही अपनी बेस फॉर्म से फ़ाइट कर रहे होते हैं और दोनों की पावर लगभग सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सैयन में चले जाते हैं और उनकी सुपर सैयन की पावर भी सेम ही होती है। तो उसके बाद गोकू बोलता है वेजिटा तुम अपनी अल्ट्रा ईगो का यूज़ करो और मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता हूँ। तो फिर दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। और अब वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया होता है। तो उसके बाद दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्ट्रेंथ में तो वेजिटा गोकू से ज़्यादा आगे होता है, मतलब वेजिटा की जो अल्ट्रा ईगो है अब उसने अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया है, तो इसलिए वेजिटा के पास गोकू से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन गोकू के पास ज़्यादा स्पीड और रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से गोकू वेजिटा के सारे अटैक को ईजिली डॉज कर लेता है। तो फिर वेजिटा गोकू को काफ़ी सारे पंच मारता है लेकिन गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा के सारे पंचेस को इजीली डॉज कर लेती है। तो उसके बाद वेजिटा अपनी न्यू टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक का यूज़ करता है और वह गोकू के पीछे आ जाता है और फिर वेजिटा गोकू को पीछे से काफ़ी बुरा पंच मारता है और फिर वो ऐसे ही बार बार टेलीपोर्ट होता रहता है और वह गोकू को बार बार हर जगह से पंच करता है, मतलब जिधर गोकू गिरने वाला होता है वेजिटा पहले ही वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ से वेजिटा गोकू को एक और पंच मारता है। और फिर उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और अब गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, मतलब जैसे पहले गोकू किसी की एनर्जी सेंस करके किसी प्लैनेट में जाता था, मतलब अगर गोकू को किसी प्लैनेट में जाना हो तो वह किसी की एनर्जी सेंस करके जाता था, लेकिन अब गोकू जहां मर्जी जा सकता है और उसे किसी की एनर्जी सेंस करने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वेजिटा के अटैक से बच जाता है। तो उसके बाद गोकू वेजिटा की तरफ एक कामेहामेहा शूट करता है और फिर वेजिटा उस कामेहामेहा को देखता है और वह अपनी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी उस कामेहामेहा की तरफ शूट करता है। तो फिर जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी कामेहामेहा से टकराती है तो उसके बाद कामेहामेहा और वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद दोनों ज़ेनो दिखाए जाते हैं और वो दोनों ज़ेनो आपस में खेल रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक से कोई आता है और अभी ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। तो उसके बाद ज़ेनो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है तुम ज़िंदा हो, लेकिन तुम कैसे आए, तुम्हें तो मैंने अरेस्ट कर दिया था। तो फिर ज़ेनो के दोनों गार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसके बाद हमें ब्रोली दिखाया जाता है और टाइम चैम्बर के बाहर पूरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब अब ब्रोली को ट्रेनिंग करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। और फिर विस ब्रोली को बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन मैंने सोचा था इन 20 सालों में तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लोगे, लेकिन अभी तक तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं किया और अब मुझे पक्का नहीं पता कि तुम उसको कभी अनलॉक कर पाओगे या नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम उसको कभी किसी बैटल के अंदर अनलॉक करो। जैसे गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया था, वैसे ही तुम हो सकता है किसी बैटल में उसको अनलॉक करो। लेकिन इन 20 सालों में तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और तुमने अपनी सुपर सैयन ब्लू को मास्टर भी कर लिया, मतलब अब ब्रोली ने गॉड की को अनलॉक कर लिया है और उसने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है। तो फिर बीरस को दिखाया जाता है जो टाइम चैम्बर के अंदर सोया होता है
और फिर विस बीरस को उठाता है और फिर बीरस पूछता है कि ब्रोली को कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसके बाद विस बोलता है ब्रोली को पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। और फिर बीरस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब पता चलेगा एक लेजेंडरी सियान 20 सालों में कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसके बाद बीरस और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है लेकिन ब्रोली को कुछ भी नहीं होता और ब्रोली अपनी जगह से ज़रा सा भी मूव नहीं करता। तो फिर बीरस ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर ब्रोली बीरस को बोलता है अपनी फुल पावर से मेरे साथ फ़ाइट करो। तो उसके बाद बीरस अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर बीरस अपनी फुल पावर के साथ ब्रोली को एक पंच मारता है, लेकिन ब्रोली बीरस का ये वाला पंच डॉज कर लेता है और फिर ब्रोली बीरस को एक पंच मारता है जिससे बीरस काफ़ी दूर जाके गिरता है। और अब बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बीरस अपने फुल गुस्से के साथ ब्रोली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में ही बीरस के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और फिर ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज़ करता है और वो बीरस को आराम से डिफीट कर देता है। और बीरस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह विस को बोलता है विस इसने ऐसा क्या किया कि ये 20 साल में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो उसके बाद विस बोलता है ये एक लेजेंडरी सियान है और लेजेंडरी सियान का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इन 20 सालों में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते तो हो सकता था कि आप ब्रोली के सुपर सियान जितने पावरफुल होते, लेकिन आप बस सोते रहे तो इसलिए ब्रोली आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। और अब ब्रोली ने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और ब्रोली की सुपर सैयन ब्लू की पावर एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ब्रोली ने अब सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया है और अब ब्रोली की बेस फॉर्म ही बीरस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इवन बीरस ब्रोली को टच ही नहीं कर सका। तो उसके बाद विस बोलता है अब टाइम हो गया है ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने का। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को बोलते हैं 500 साल पहले जो तुम दोनों की फ़ाइट हुई थी उसमें गोकू जीत गया था क्योंकि गोकू के पास एक न्यू फॉर्म थी, लेकिन अब वेजिटा के पास भी एक न्यू फॉर्म है, इसलिए तुम दोनों की दोबारा से एक फ़ाइट होगी। मतलब इन सब को यहाँ पर 1000 साल हो गए हैं। और फिर हिट बोलता है मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ। और फिर मैंने उसके बाद सोचा जैसे सब के पास अपनी न्यू फॉर्म्स हैं, जैसे सियान की अलग फॉर्म होती हैं, फ्रीज़ा और फ्रोस्ट की अलग फॉर्म है, तो हो सकता है मेरे पास कोई अलग फॉर्म हो जिसे मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर सका। तो फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लग गया और मैंने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक किया और इस फॉर्म का नाम मैंने रखा है सुपर असैसिन हिट, और तुम लोग मुझे सुपर हिट भी बोल सकते हो। तो फिर गोकू हिट से फाइट करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब दोबारा से फ़ाइट करें, अब बस तुम्हारी और वेजिटा की फ़ाइट होगी और उसके बाद हमने उन गोड्स को भी तो हराना है। अभी मुझे पता भी नहीं है कि वो गोड्स अभी भी अपनी पावर को रिकवर कर रहे हैं या उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया है, और ये भी हो सकता है उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया हो और वो मल्टीवर्स में ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो उसके बाद गोकू और वेजिटा रेडी हो जाते हैं फ़ाइट के लिए और फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट स्टार्ट होती है और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में, और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और वो दोनों अपनी अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का भी यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब इन दोनों की पावर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है इवन वो जो गॉड्स हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं, और अभी मुझे तो मेरी पावर का भी नहीं पता कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले उन गॉड्स ने मुझे डिफीट कर दिया था लेकिन इस बार मैंने भी काफ़ी ट्रेनिंग की है, इवन मैंने इनके साथ ही 1000 साल तक ट्रेनिंग की है और अब मुझे लगता है मेरी भी पावर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इवन मैं उन गॉड्स को आराम से डिफीट कर सकता हूँ। और फिर गोकू और वेजिटा की फ़ाइट दिखाई जाती है जहाँ पर गोकू वेजिटा को बोलता है वेजिटा अब टाइम आ गया है, और फिर वो दोनों अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा की न्यू फॉर्म का नाम होता है अल्ट्रा ईगो 3 और गोकू की न्यू फॉर्म का नाम होता है ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3, और उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। पहले वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है तो उसके बाद गोकू वेजिटा को, और फिर जीरन भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है सन गोकू तुम तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हो और मुझे इंतज़ार रहेगा हम दोनों की नेक्स्ट फ़ाइट का। और फिर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से वेजिटा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद वेजिटा बोलता है काकारोट चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश रेडी करता है और गोकू कामेहामेहा।
तो फिर गोकू और वजीटा दोनों अपने अटैक को शूट कर देते हैं और उनके अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से इस पूरे टाइम चैम्बर की हालत ख़राब होने लग जाती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं रुक जाओ, और गोकू और वजीटा रुक तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके लास्ट अटैक की वजह से पूरा टाइम चैम्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब तुम दोनों की पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच गई है, तो इसलिए मैंने तुम दोनों की फ़ाइट उसी दिन ही कराई जिस दिन हम इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलने वाले थे। अगर मैं तुम दोनों की फुल पावर की फ़ाइट पहले ही करा देता तो हो सकता था टाइम चैम्बर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब हम सारों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मुझे इतना तो पता है कि वो गॉड्स हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम इजीली उन सब को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद विस कॉल करता है ग्रैंड प्रीस्ट को, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस की कॉल उठाते हैं और फिर विस बोलता है आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए, आप जल्दी से यहाँ पर आएँ। और फिर कॉल कट जाती है और फिर गोकू पूछता है कि क्या हुआ, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब ये तो पैलेस में ही जाके पता चलेगा। तो उसके बाद वो सब पैलेस की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो जैसे ही पैलेस में पहुंचते हैं तो वो आगे देखते हैं कि ज़ेनो और उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है। और फिर विस बोलता है हम जैसे ही यहाँ पर आए तो इन सब को किसी ने मारा था और उसके बाद मैंने टाइम को रिवर्स भी किया लेकिन कोई भी ज़िंदा नहीं हुआ, बस एक गार्ड ही थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हुआ क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैंने उससे पूछा ये सब किसने किया, तो उसने बताया अकुमो। तो फिर गोकू पूछता है ये अकुमो कौन है, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं जिसका मैंने तुम्हें बताया था यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकुमो द फादर ऑफ ऑल सेयान। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर अकुमो ने ज़ेनो को मारा है तो इसका मतलब अकुमो यहाँ पर ही होगा। तो फिर अचानक से कोई ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आके टेलीपोर्ट हो जाता है, तो वजीटा उसे देख के समझ जाता है कि यही अकुमो द फादर ऑफ ऑल सेयान है। और फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है उस ज़ेनो ने मुझे अरेस्ट कर दिया था लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया और अब तुम्हारी बारी है ग्रैंड प्रीस्ट, और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अकुमो तुमने ज़ेनो को मार के बहुत बड़ी गलती की और अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। तो फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम मुझे पहले नहीं मार सके और अब तो मेरी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और अब तुम मुझे क्या मारोगे। और तो और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ, मतलब इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अकुमो तुम्हें क्या लगता है ओमनी किंग को मारने से कोई ओमनी किंग बन जाता है। तो फिर अकुमो बोलता है ओमनी किंग को तो मैंने मार दिया और अब ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे मार सके और अब मैं अपनी मर्ज़ी से इस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करूँगा और कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम ओमनी किंग बन ही नहीं सकते, अगर बात रही ओमनी किंग की तो ओमनी किंग को तुमने अभी मारा ही नहीं। तो अकुमो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तो ओमनी किंग ज़ेनो को मार दिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब इस पूरे मल्टीवर्स का एक न्यू ओमनी किंग है जिसका नाम है गोकू, और ओमनी किंग गोकू के सामने तुम कुछ भी नहीं, ओमनी किंग गोकू तुम्हें आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या मतलब, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ओमनी किंग भी चेंज होने लगे। तो फिर गोकू अकुमो के सामने आता है और बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त ज़ेनो को मारा है। तो उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है ज़ेनो तुम्हारा दोस्त था। तो उसके बाद अकुमो बोलता है तुम ओमनी किंग कैसे बने उन सब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है लेकिन अभी मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरा एक और दोस्त तुमसे फ़ाइट करना चाहता है जो एक लेजेंडरी सियान है। तो लेजेंडरी सियान का नाम सुन के अकुमो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है लेजेंडरी सियान। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ वो एक लेजेंडरी सियान है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अब तो उसने 20 साल तक ट्रेनिंग भी की है। और फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। तो उसके बाद अकुमो बताता है मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ, मतलब सबसे पावरफुल सियान, और मैंने जितनी ट्रेनिंग की है उतना तो तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। और फिर अकुमो बोलता है लेकिन वो लेजेंडरी सियान कौन है। तो उसके बाद गोकू ब्रोली को बुलाता है और फिर अकुमो और ब्रोली दोनों मिलते हैं और वो दोनों एक लेजेंडरी सियान होते हैं। और अकुमो बोलता है दिखने में तो ये मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। तो उसके बाद गोकू बोलता है अकुमो तुम्हें यूनिवर्स 7 की पावर का नहीं पता, ये एक यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सियान है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हें अभी हम सब सियान्स के बारे में कुछ भी नहीं पता।
तो उसके बाद हुकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम सब सियान्स हो, तो फिर तुम ओमनी किंग कैसे बने? मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग की, मेहनत की कि मैं ज़ेनो को एक दिन मार के ओमनी किंग बन जाऊँ। और उस ग्रैंड प्रीस्ट को तो मैंने डिफीट कर दिया था, लेकिन जब उस ज़ेनो की बारी आई मैं उस ज़ेनो को मारने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे अरेज कर दिया। और तुमने कोई भी मेहनत नहीं की ओमनी किंग बनने के लिए, लेकिन फिर भी तुम ओमनी किंग बन गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम ओमनी किंग कैसे बने, लेकिन अब जब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने भी सियान्स हैं उन सब को मार दूंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है वो तो देखा जाएगा कौन किसको मारता है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली को बोलता है ब्रोली तुम अपनी फुल पावर के साथ आओ और मुझे एक पंच मारो, क्योंकि अकुमा को लग रहा होता है वो ब्रोली को आराम से डिफीट कर देगा। तो उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज़ करता है और वह अकुमा को एक पंच मारता है जो अकुमा को काफ़ी बुरा लगता है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं अकुमा तुम एक बुरे लेजेंडरी सियान हो, लेकिन ब्रोली बुरा नहीं है, वो एक अच्छे दिल का सियान है और वो एक लेजेंडरी सियान भी है, तो इसलिए वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है तो उसका मतलब ये एक अच्छे दिल का सियान है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल मेरे से भी ज़्यादा है। तो अगर ये मेरे जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती? तो उसके बाद अकुमा बोलता है तुम सबको क्या लगता है तुम्हारा ये लेजेंडरी सियान मुझे डिफीट कर सकता है? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। तो फिर उसके बाद अकुमा अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर को यूज़ करता है और फिर अकुमा और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और फिर ब्रोली अकुमा को एक पंच मारने जाता है, जिस पंच को अकुमा डॉज कर लेता है और उसके बाद अकुमा ब्रोली को एक पंच मारता है जो ब्रोली को काफ़ी बुरा लगता है। और फिर उसके बाद अकुमा ब्रोली को बोलता है ब्रोली तुम हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उसके बाद ब्रोली दोबारा खड़ा हो जाता है अकुमा से फ़ाइट करने के लिए। तो अकुमा ब्रोली को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमा बोलता है ब्रोली अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके बाद अकुमा अपनी फुल स्पीड का यूज़ करता है और वह ब्रोली को काफ़ी सारे पंच मारता है और अकुमा के पंच इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर भी अकुमा नहीं रुकता, अकुमा अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वह ब्रोली को काफ़ी मारता है। और भी ब्रोली को समझ आ जाती है कि अकुमा की बेस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर सियान का यूज़ करता है और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमा को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी शौक होता है और फिर अकुमा अचानक से स्माइल करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास ही सुपर सियान है? मैं तुम्हें सुपर सियान से भी ऊपर का लेवल दिखाऊंगा। और फिर अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अकुमा की पावर देख के गोकू, वेजिटा, हिट, जीरन सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अकुमा से फ़ाइट करने के लिए। और फिर अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सियान की फुल पावर का यूज़ करता है और वो अकुमा को पंच मारने जाता है, लेकिन अकुमा को कुछ भी नहीं होता। और फिर अकुमा बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ क्योंकि तुमने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से ही मुझे सरपास कर दिया, मतलब मेरी बेस फॉर्म को। और ये जो मेरी लेजेंडरी फॉर्म है ये एक नेक्स्ट लेवल पे है, तुम मुझे कभी भी इस फॉर्म में डिफीट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है मैंने कब बोला कि मेरे पास बस एक ही फॉर्म है? और फिर अकुमा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है? तो फिर उसके बाद ब्रोली ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और इस बार ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म का यूज़ नहीं करता, ब्रोली अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म का यूज़ करता है, क्योंकि ये ब्रोली को भी पता था कि उसकी लेजेंडरी फॉर्म इसकी लेजेंडरी फॉर्म के आगे कुछ भी नहीं है, ये मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए ब्रोली गॉड की का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ब्रोली की सुपर सैयन गॉड देख के अकुमा बोलता है मैंने सोचा था तुम्हारे पास बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन तुम्हारे पास तो सुपर सैयन गॉड भी है। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है अभी मेरे पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर अकुमा सोचने लग जाता है और बोलता है क्या इसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है? मुझे गॉड की अनलॉक करने में इतने हज़ारों साल लग गए थे, लेकिन इसने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया और अब ये बोल रहा है कि इसके पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है? क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है या फिर ये भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म की बात कर रहा है? लेकिन अगर हम सियान गोल्ड की का यूज़ करें तो हमारी पावर लेजेंडरी फॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर इसके पास लेजेंडरी फॉर्म है भी तो इसकी लेजेंडरी फॉर्म सुपर सियान गोल्ड से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगी। तो फिर इसके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? तो फिर उसके बाद ब्रोली अकुमा के ऊपर अटैक करता है और फिर अकुमा ब्रोली के इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमा नहीं कर पाता क्योंकि अब ब्रोली की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो उसके बाद ब्रोली अकुमा को काफ़ी बुरा मारता है। तो फिर अकुमा बोलता है इसकी सुपर सियान गोल्ड की पावर मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा है। और फिर ब्रोली काफ़ी बुरा पंच मारता है अकुमा को, जिससे अकुमा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर ब्रोली अकुमा के फेस पे किक मारता है, जिससे अकुमा दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ वजीटा, हिट, जीरन, गोकू सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं ब्रोली की न्यू पावर देख के। और फिर गोकू बोलता है इसने काफ़ी कम टाइम में अपने पावर लेवल को ज़्यादा कर लिया। अगर ये हमारी जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती। तो फिर अकुमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल बताता है। और उसकी लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल देख के सारे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर वजीटा बोलता है लेजेंडरी फॉर्म का भी दूसरा लेवल होता है, मुझे तो लगा था बस सुपर सियान के ही लेवल होते हैं। तो उसके बाद अकुमा बताता है तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेरी फाइनल फॉर्म कौन सी है। तो फिर उसके बाद दोबारा से अकुमा और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और इस बार अकुमा ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है। और फिर ब्रोली अपनी सुपर सियान ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब ब्रोली की सुपर सियान ब्लू और अकुमा की जो लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल होता है उन दोनों की पावर सेम होती है। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वह अकुमा के पीछे आ जाता है और फिर ब्रोली अकुमा को एक पंच मारता है। और फिर अकुमा भी अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वो भी ब्रोली को पंच मारता है। और फिर अकुमा काफ़ी सारे ब्लास्ट करता है ब्रोली की तरफ और ब्रोली भी काफ़ी सारे ब्लास्ट करता है अकुमा की तरफ। और फिर उन दोनों के ब्लास्ट आपस में टकराते हैं। तो उसके बाद अकुमा को समझ आ जाती है वो ब्रोली को डिफीट नहीं कर सकता अपनी लेजेंडरी फॉर्म के दूसरे लेवल में। तो उसके बाद अकुमा बोलता है अब मुझे इनको अपनी लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद अकुमा पावर अप करने लग जाता है और अकुमा को देख के गोकू और वजीटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है अब ये अपनी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। तो फिर उसके बाद अकुमा काफ़ी देर तक पावर अप करता है और जैसे गोकू के सुपर सियान 3 में बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही अकुमा के भी बाल बड़े होने लग जाते हैं। और इसे देख के गोकू और वजीटा दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है जैसे मेरे पास सुपर सियान का तीसरा लेवल है वैसे ही इसके पास लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल है। तो फिर उसके बाद अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर ब्रोली अपनी सुपर सियान ब्लू की फुल पावर का यूज़ करता है और वो अकुमा को पंच मारने चाहता है, लेकिन इस बार अकुमा ब्रोली के पंच को पकड़ लेता है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली को एक काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है और इस बार अकुमा ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है। और फिर ब्रोली बोलता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमा से दूर आ जाता है और उसे देख के अकुमा बोलता है क्या हुआ है ब्रोली, मुझे लगता है अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरी पावर किस लेवल पे है। तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम मुझे कभी भी डिफ़ीट नहीं कर सकते। तुम तो मेरे लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल को डिफ़ीट नहीं कर सकते, तो तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्या डिफ़ीट करोगे। और अभी तुम में से किसी को भी नहीं पता मेरे पास कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम में से इतना कोई पावरफुल है जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। और फिर अचानक से अकुमा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि ब्रोली के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओरा निकल रहा होता है और ये ओरा काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। मतलब उस ओरे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। और फिर ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली ने अपनी सुपर सियान ब्लू का कोई और लेवल अनलॉक कर लिया है। तो फिर उसके बाद सारे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ब्रोली की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के। और फिर गोकू बोलता है ब्रोली ये तुम्हारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर ब्रोली बताता है मैं एक लेजेंडरी सियान हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी लेजेंडरी फॉर्म और सुपर सियान ब्लू को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो इसलिए मैंने अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया है। मतलब ब्रोली ने अपनी सुपर सियान ब्लू के साथ लेजेंडरी फॉर्म को मिला लिया है, मतलब दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है, तो इसलिए ब्रोली ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया। तो स्टार्टिंग में ब्रोली अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सोचने लग जाता है
और फिर ब्रोली बोलता है मैंने अपनी लेजेंडरी फॉर्म और सुपर सैयन ब्लू को कंबाइन किया है तो इसलिए मैं इस फॉर्म का नाम रखता हूँ लेजेंडरी सुपर सैयन ब्लू। तो अकुमा ब्रोली की न्यू फॉर्म देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो बोलता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पावरफुल निकला। आज तक मैं अपनी लेजेंडरी फॉर्म और गॉड की को कंबाइन नहीं कर सका। इवन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गॉड की को लेजेंडरी फॉर्म के साथ कंबाइन करके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर सकता है। मैंने सोचा था कि तुम 20 साल की ट्रेनिंग से मेरी बेस फॉर्म को भी डिफीट नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले और अब टाइम है मैं तुम्हें लेजेंडरी सुपर सैयन 3 की रियल पावर बताऊं। तो उसके बाद अकुमा पावर अप करने लग जाता है और वो बोलता है तुम्हें डिफीट करने के लिए मैं अपनी किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करूँगा, मेरी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 काफ़ी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। और फिर अकुमा अपनी फुल पावर के साथ ब्रोली को पंच मारता है और ब्रोली अकुमा के पंच को सिर्फ एक फिंगर से रोक लेता है। और फिर ब्रोली बोलता है अकुमा इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। और फिर ब्रोली अकुमा को एक ही पंच मारता है जिससे अकुमा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और अकुमा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर अकुमा दोबारा से खड़ा हो जाता है और बोलता है अभी तक मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा था लेकिन अब बहुत हो गया और अभी मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी ये वाली फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो इसलिए अब मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करूँगा और अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता ब्रोली। अब चाहे तुम जितनी मर्ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लो लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी जो मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सके। और एक लेजेंडरी सैयन के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो तुमने तो अभी सिर्फ 20 साल ट्रेनिंग की है और तुम अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगी। तो उसके बाद अकुमा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अकुमा को पंच मारने आता है लेकिन अकुमा ब्रोली के पंच को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर ब्रोली काफ़ी कोशिश करता है अकुमा को मारने की, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी खुद ही डॉज करती है सारे अटैक को, तो इसलिए अकुमा को ब्रोली का एक भी अटैक नहीं लगता। तो उसके बाद अकुमा बोलता है तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो तुम मुझे टच ही नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली को एक पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली को बोलता है ब्रोली अब तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा वीक हो और अब तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकोगे और मैंने तुम्हें पहले चांस भी दिया था कि तुम हार मान लो लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तो अब मेरे से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके बाद अकुमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और फिर अकुमा ब्रोली को काफ़ी बुरा पंच मारता है जिससे ब्रोली की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद अकुमा ब्रोली की टांग से पकड़ लेता है और फिर अकुमा ब्रोली को गोल गोल घुमाने लग जाता है और फिर अकुमा ब्रोली को ज़ोर से नीचे मारता है जिससे ब्रोली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर गोकू बोलता है ब्रोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ब्रोली उससे फ़ाइट नहीं कर सकता, वो ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने ब्रोली को नहीं बचाया तो वो ब्रोली को मार देगा। और फिर वेजिटा गोकू को रोक लेता है और बोलता है काकारोट ये ब्रोली की फ़ाइट है और ब्रोली को खुद ही करने दो, मुझे यकीन है ब्रोली उसको सरपास कर देगा। तो उसके बाद अकुमा और ब्रोली की फ़ाइट दिखाई जाती है जहाँ पर अकुमा एक ब्लास्ट क्रिएट कर रहा होता है और देखने में वो ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ब्रोली दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ब्रोली काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है विस ने बोला था मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इसलिए अनलॉक नहीं कर सका क्योंकि अभी मुझे मेरे माइंड पे पूरा कंट्रोल नहीं, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर दूसरी तरफ अकुमा दिखाया जाता है जो काफ़ी सारे ब्लास्ट ब्रोली के ऊपर शूट कर देता है। और फिर अकुमा बोलता है ब्रोली ये ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर इनमें से एक भी तुम्हें लग गया तो तुम इसे सरवाइव नहीं कर सकोगे। तो फिर वो ब्लास्ट ब्रोली की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी ब्रोली उन ब्लास्ट से डरता नहीं और फिर वो ब्लास्ट ब्रोली को लगने ही वाले होते हैं लेकिन अचानक से ब्रोली की बॉडी खुद ही उन सब ब्लास्ट को डॉज कर लेती है। और फिर दिखाया जाता है ब्रोली ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लिया है और दूसरी तरफ सारे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के
और फिर विस बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर लोगे, लेकिन तुमने इतने कम टाइम में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। और तुम एक लेजेंडरी सियान हो और लेजेंडरी सियान की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और तुम तो एक अच्छे दिल के सियान भी हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर इतनी होगी कि तुम अकूमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आराम से डिफीट कर दोगे। तो फिर उसके बाद अकूमो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करने में इतने हज़ारों साल लग गए थे, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी सियान हूँ और लेजेंडरी सियान का अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसलिए मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए थे। अगर मेरे साथ मेरे मास्टर नहीं होते तो मैं कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं कर पाता। तो फिर सब ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वेजिटा अकूमो से पूछता है अकूमो तुम्हारे कोई मास्टर भी थे? तो फिर अकूमो बताता है कि यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे मास्टर हैं और वो भी एक सियान है। तो ये सुन के सारे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वेजिटा पूछता है अगर तुम फादर ऑफ ऑल सियान हो तो वो तुम्हारे मास्टर कैसे हो सकते हैं? तो फिर अकूमो बताता है हाँ मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ, लेकिन जो मेरे मास्टर हैं वो सबसे पहले सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म हुए थे। मतलब जैसे मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ तो वो सबसे पहले सुपर सियान गॉड थे, और जब उन्होंने सुपर सियान गॉड को अनलॉक किया तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उनका स्टूडेंट बन जाऊँ, तो फिर वो मुझे भी सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म होना सिखा देंगे। तो फिर वेजिटा बोलता है अच्छा तो वो इसलिए तुम्हारा मास्टर है क्योंकि उसने तुम्हें गॉड की में कंट्रोल करना सिखाया था, तो इसका मतलब उसकी वजह से ही तुमने आज इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया। तो फिर अकूमो बताता है हाँ सच तो यही है कि सबसे पहले मुझे मेरे मास्टर ने ही सुपर सियान गॉड में ट्रांसफॉर्म होना सिखाया था, तो उसके बाद मैंने खुद सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया और अब मेरे पास इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है कि तुम सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा उतनी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसके बाद ब्रोली बोलता है अकूमो अगर बातें ख़त्म हो गई हो तो अब फाइट स्टार्ट करें। तो फिर अकूमो और ब्रोली की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ब्रोली अकूमो को काफ़ी बुरा पंच मारता है और अकूमो बोलता है अब तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, इवन तुम अब मुझे मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हिट भी कर पा रहे हो, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग में मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैच कैसे कर पा रहे हो। तो फिर अकूमो स्माइल करने लगता है और बोलता है ब्रोली तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और मैं तुम्हें अब अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल बताऊंगा। और फिर अकूमो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो फिर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को देख के सारे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गोकू बोलता है मेरी तरह इसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल है। तो फिर उसके बाद अकूमो ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और ब्रोली अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बाद भी अकूमो को हाथ तक नहीं लगा पाता, क्योंकि अब अकूमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल यूज़ कर रहा है और ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अकूमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन अब अकूमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो अब ब्रोली अकूमो की पावर के आसपास भी नहीं। तो फिर उसके बाद अकूमो ब्रोली को काफ़ी बुरा मारता है और फिर ब्रोली अकूमो के ऊपर काफ़ी सारे की ब्लास्ट शूट करता है और उनमें से काफ़ी सारे ब्रोली को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर अकूमो ब्रोली को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर अकूमो ब्रोली की गर्दन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रोली मार जाता है। तो फिर उसके बाद अकूमो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारे लेजेंडरी सियान को भी मैंने मार दिया और अब तुम सब के साथ भी ऐसा ही होगा। और फिर गोकू बोलता है अकूमो तुम्हें क्या लगा, सिर्फ तुमने ही इतने हज़ारों साल तक ट्रेनिंग की है? तो फिर अकूमो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब? तो फिर गोकू बोलता है वो तो फाइट के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। और फिर उसके बाद गोकू टाइम को रिवर्स कर देता है और फिर ब्रोली दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और फिर गोकू ब्रोली के पास जाता है और बोलता है ब्रोली मुझे नहीं लगा था कि तुम अकूमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सकोगे, लेकिन फिर भी तुमने अकूमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास कर दिया और अब तुम जाके आराम करो और इसको अब मैं यूनिवर्स 7 के सियान की पावर बताऊंगा। तो फिर उसके बाद गोकू अकूमो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अकूमो गोकू को बोलता है तुम ओमनी किंग बन गए हो, तो क्या तुम मुझे एक अच्छी फ़ाइट दे सकते हो या तुम भी उस ज़ेनो की तरह सिर्फ रेस करना ही जानते हो? तो उसके बाद गोकू बोलता है अकूमो मैंने 1000 साल तक ट्रेनिंग की है, वो भी ओमनी किंग के पावर के साथ।
तो फिर अकुमा बोलता है तुम जिस मर्ज़ी की पावर के साथ ट्रेनिंग करो, लेकिन जितनी मैंने ट्रेनिंग की है उतना तो तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते, और अभी तक मैंने तुम्हें अपनी फ़ाइनल फॉर्म भी नहीं दिखाई। तो उसके बाद अकुमा बोलता है चलो अब हम अपनी फ़ाइट स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद गोकू बोलता है मैं तो कब से रेडी हूँ। तो उसके बाद अकुमा हंसने लगता है और बोलता है तुम अपनी बेस फॉर्म में मेरे से फ़ाइट करोगे? तुमने नहीं देखा कि उस ब्रोली ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी यूज़ किया और फिर भी वो मुझे डिफीट नहीं कर सका, और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे सिर्फ अपनी बेस फॉर्म से ही हरा दोगे? तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ मेरी बेस फॉर्म तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो उसके बाद अकुमा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू को पंच मारने जाता है और बोलता है अगर तुम्हें मरना पसंद है तो ठीक है। तो उसके बाद अकुमा गोकू को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गोकू अकुमा के पंच को पकड़ लेता है। तो उसके बाद गोकू अकुमा को एक ही पंच मारता है जिससे अकुमा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है कैसे, ये कैसे हो सकता है? तुम एक मॉर्टल हो और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? तो उसके बाद अकुमा बोलता है अब मुझे तुम्हें अपनी फ़ाइनल फॉर्म दिखानी पड़ेगी। तो उसके बाद अकुमा पावर अप करने लग जाता है। तो फिर गोकू उसे देख के बोलता है अच्छा तो अब ये अपनी मुझे फ़ाइनल फॉर्म दिखाने लगा है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी बोलते हैं मैंने भी अकुमा की फ़ाइनल फॉर्म नहीं देखी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अकुमा की फ़ाइनल फॉर्म देखने के लिए। तो उसके बाद अकुमा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे अकुमा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के किसी और लेवल को यूज़ कर रहा है। और फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा, गोकू सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद गोकू अकुमा से पूछता है अकुमा ये कौन सी फॉर्म है? तो उसके बाद अकुमा बताता है ये एक सियान की फॉर्म है जिसका नाम है सुपर सियान 4। और फिर सारे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उसके बाद वेजिटा बोलता है कैकारोट के पास तो बस सुपर सियान 3 है, मुझे तो आज पता चला कि सुपर सियान 4 भी होती है। तो उसके बाद अकुमा बोलता है ये हाली सुपर सियान 4 नहीं है, मैंने जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 3 को अनलॉक किया था तो तब मुझे पता था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे और भी बहुत से लेवल होंगे। तो उसके बाद मैं काफ़ी ट्रेनिंग करता रहा और मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 4 को भी अनलॉक कर लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास तो सुपर सियान 4 भी है, तो क्या मैं सुपर सियान 4 और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल 4 को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता? अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी सुपर सियान के साथ कंबाइन कर दूं तो वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की एक न्यू फॉर्म अनलॉक करने के लिए, और फिर काफ़ी मेहनत के बाद मैंने अपनी दोनों फॉर्म्स को कंबाइन कर दिया और वो फॉर्म तुम्हारे सामने ही है। और इस फॉर्म का मैंने नाम रखा है सियान इंस्टिंक्ट 4। तो उसके बाद गोकू रेडी हो जाता है फ़ाइट करने के लिए और फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में अकुमा गोकू को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और वो अकुमा के पीछे आ जाता है। और फिर गोकू अकुमा को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन अकुमा गोकू के पंच को पकड़ लेता है। और फिर अकुमा गोकू को बोलता है अगर तुम मेरे से फ़ाइट करना चाहते हो तो तुम भी अपनी फ़ाइनल फॉर्म यूज़ करो, तुम्हारी बेस फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो उसके बाद गोकू बोलता है मेरी सुपर सियान काफ़ी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। तो उसके बाद गोकू सुपर सियान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अकुमा हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस फॉर्म को अपनी सुपर सियान से डिफीट कर सकोगे? तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ मुझे लगता है कि मेरी सुपर सियान काफ़ी है तुम्हारी इस फॉर्म के लिए। तो फिर उसके बाद अकुमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमा गोकू को पंच मारने जाता है, लेकिन गोकू इस बार अकुमा के पंच को डॉज कर लेता है और गोकू बोलता है अकुमा तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो फिर अकुमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा की ब्लास्ट शूट करता है और गोकू अकुमा के की ब्लास्ट को डॉज भी नहीं करता और गोकू वहाँ पर ही खड़ा रहता है। और फिर अकुमा के सारे की ब्लास्ट गोकू को आके लगते हैं और फिर अकुमा बोलता है तुम तो मेरे की ब्लास्ट को डॉज भी नहीं कर सके। तो फिर उसके बाद अकुमा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर दिखाया जाता है गोकू को अकुमा के की ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद अकुमा और भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमा अपना सबसे बड़ा अटैक क्रिएट करने लगता है और फिर वो गोकू को बोलता है अब इससे बच के दिखाओ, ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक है। तो उसके बाद गोकू भी कामेहामेहा बनाने लगता है। तो फिर अकुमा और गोकू दोनों अपने अटैक को शूट करते हैं और फिर दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और फिर गोकू अपनी सुपर सैयन की फुल पावर को यूज़ करता है। तो उसके बाद गोकू का कामेहामेहा अकुमा को लग जाता है और फिर अकुमा मार जाता है। तो उसके बाद यामोशी और जो बाकी 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर यामोशी गोकू को बोलता है अच्छा तो तुम हो ओमनी किंग जो पहले एक मॉर्टल थे,
तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं यामोशी तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर यामोशी बोलता है मैं यहाँ पर ही था। तो गोकू और सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं अगर यामोशी यहाँ पर था तो हमें यामोशी की एनर्जी क्यों नहीं सेंस हो रही थी। तो फिर यामोशी बोलता है हमारे पास ऐसी ऐसी एबिलिटी है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिर गोकू बोलता है तुम सब में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो फिर यामोशी बोलता है इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमने अकुमो को तो हरा दिया लेकिन उसके मास्टर को कैसे हराओगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है अच्छा तो तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसका मतलब मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू की फ़ाइट होगी यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, वजीटा की फ़ाइट होगी यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जीरन की होगी यूनिवर्स 17 और हिट की होगी यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। तो उसके बाद सारों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर यामोशी गोकू को बोलता है तुमने अकुमो को हरा दिया मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए मैं अपनी फ़ाइनल फॉर्म का यूज़ करूँगा। तो उसके बाद यामोशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 5 में और सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गोकू बोलता है अकुमो ने सुपर सैयन 4 बताई थी और तुम्हारे पास सुपर सैयन 5 भी है। तो उसके बाद यामोशी बोलता है ये सिर्फ सुपर सैयन 5 नहीं है, इसके साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, तो इसका पूरा नाम है अल्ट्रा सुपर सैयन 5। तो फिर गोकू अपनी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि सुपर सैयन 2 काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो फिर यामोशी बोलता है तुम पागल तो नहीं हो, ये मेरी फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी यूज़ कर लो फिर भी इसे डिफीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद गोकू बोलता है तुम्हें अभी मेरी पावर का नहीं पता। तो उसके बाद यामोशी और गोकू की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग में यामोशी गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तो फिर गोकू बोलता है इसका मतलब कि ये अकुमो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे अपनी सुपर सैयन ब्लू का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर यामोशी और गोकू की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और अब गोकू यामोशी को मैच कर रहा होता है और फिर गोकू यामोशी को बोलता है तुमने क्या बोला था कि तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी डिफीट कर दो, लेकिन तुम तो मेरी सुपर सैयन ब्लू को भी डिफीट नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद गोकू बोलता है चलो अब देखते हैं कि क्या तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिफीट कर सकोगे। तो उसके बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद यामोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोकू को पंच मारने जाता है और गोकू अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता। तो जैसे ही यामोशी का पंच गोकू को लगता है तो गोकू को कुछ भी नहीं होता। तो यामोशी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो उसके बाद वजीटा और यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है, जहां पर यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करता है और वजीटा अपनी सुपर सैयन ब्लू को। तो उसके बाद यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वजीटा को पंच मारने आता है, लेकिन वजीटा उसके पंच को डॉज कर लेता है। तो उसके बाद वजीटा यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ही पंच मारता है, जिससे यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है पाइकोन। तो उसके बाद हमें जीरन और यूनिवर्स 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है और यूनिवर्स 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है रेज़ोर और रेज़ोर की खुद की एक फ़ाइनल फॉर्म होती है। तो उसके बाद रेज़ोर अपनी फ़ाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रेज़ोर और जीरन की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर रेज़ोर जीरन के ऊपर काफ़ी सारे ब्लास्ट शूट करता है और फिर जीरन उन सब ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और फिर रेज़ोर और जीरन दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। तो उसके बाद रेज़ोर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि कोई मॉर्टल इतना ज़्यादा भी पावरफुल हो सकता है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। तो उसके बाद जीरन बोलता है मैंने तो तुम्हें अभी अपनी फुल पावर भी नहीं बताई। तो उसके बाद जीरन पावर अप करने लग जाता है और फिर जीरन रेज़ोर को एक ही पंच मारता है, जिससे रेज़ोर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद हिट और यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फ़ाइट दिखाई जाती है और यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है डीमोन और वो एक डीमन की तरह लग रहा होता है और उसकी भी एक खुद की फ़ाइनल फॉर्म होती है। तो उसके बाद डीमोन अपनी फ़ाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर हिट और डीमोन की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। तो उसके बाद डीमोन काफ़ी सारे ब्लास्ट शूट करता है हिट के ऊपर और हिट टाइम स्किप करके डीमोन के पीछे आ जाता है और डीमोन हिट की ये वाली स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आया, तुम इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गए। तो उसके बाद हिट अपनी टाइम स्किप का यूज़ करने लग जाता है और वो डीमोन की काफ़ी बुरी हालत कर देता है। तो उसके बाद यामोशी दिखाया जाता है जिसकी अब काफ़ी बुरी हालत हो गई होती है।
तो उसके बाद गोकू बोलता है तुमने बोला था कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे अपनी फाइनल फॉर्म यूज़ करनी पड़े, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकले। तो उसके बाद यामोशी हंसने लगता है और बोलता है तुम सब ने अभी हमारी एबिलिटीज़ देखी ही नहीं। तो उसके बाद यामोशी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने पास बुला लेता है और वो चारों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ करने लग जाते हैं, जिसे देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट ये क्या कर रहे हैं। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं इनके पास बहुत सी एबिलिटीज़ हैं और मुझे भी नहीं पता कि ये अब क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर बताया जाता है कि अकुमो और फू दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। और फिर गोकू यामोशी से पूछता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो फू और अकुमो को मार दिया था। तो उसके बाद यामोशी एक्सप्लेन करता है जब ज़ेनो ने हमें अरेज नहीं किया था तब यहाँ पर 18 यूनिवर्स होते थे और सब यूनिवर्स 3 ग्रुप में डिवाइड थे और जो हमारा ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, मतलब हम सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। और हमारे ग्रुप में से मतलब हम 6 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से अगर एक भी ज़िंदा बचता है तो वो हम सबको दोबारा से ज़िंदा कर सकता है। तो फिर गोकू बोलता है इसका मतलब तुम सबको एक साथ ही मारना पड़ेगा। तो फिर यामोशी बोलता है अभी तो हम वीक हैं, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उसके बाद तुम सब मिल के भी हमें नहीं मार सकोगे। तो उसके बाद सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल के कुछ करने लग जाते हैं और देखते देखते वो सब फ्यूज़ हो जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा, गोकू, जीरन, हिट वो सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो उसके बाद वेजिटा बोलता है मैंने 2 लोगों का तो फ्यूजन देखा है, लेकिन ये सब एक साथ कैसे फ्यूज़ होगे। तो उसके बाद वो जो सब गॉड्स का फ्यूजन होता है वो गोकू के सामने आ जाता है और वो बोलता है मैं हूँ यामोशी, क्योंकि मैं इन सब गॉड्स से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो इसलिए फ्यूजन के बाद भी मैं इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब ये पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और अब मेरे पास फू, अकुमो, पाइकोन, रेजोर और डीमोन की भी पावर है, मतलब अब मैं सब गॉड्स का फ्यूजन हूँ। तो अब तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे डिफीट कर सके। तो उसके बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करता है और वो यामोशी को पंच मारने जाता है, लेकिन यामोशी इस बार गोकू के पंच को इजीली डोज कर देता है। और फिर यामोशी बोलता है पहले तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि तुमने मेरी फाइनल फॉर्म को इजीली डिफीट कर दिया, लेकिन अब मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तीसरा लेवल भी उसके सामने कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट, जीरन, हिट सब अपनी फाइनल फॉर्म का यूज़ करते हैं और वो सब एक साथ मिल के अटैक करते हैं यामोशी के ऊपर और उनके अटैक यामोशी को लग भी जाते हैं, जिससे यामोशी दूर जाके गिरता है। तो उसके बाद यामोशी बोलता है अब टाइम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के तीसरे लेवल को यूज़ करने का। तो उसके बाद यामोशी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और अब ये सब मिल के भी यामोशी को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट के हम भी फ्यूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम और वेजिटा तो अभी फ्यूजन नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम ओमनी किंग बन गए हो। तो उसके बाद गोकू बोलता है तो ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी किंग क्या किसी के साथ भी फ्यूजन नहीं कर सकते। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ओमनी किंग सिर्फ ओमनी किंग के साथ ही फ्यूजन कर सकते हैं। तो फिर गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट लेकिन ओमनी किंग तो सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा अब कोई भी ओमनी किंग नहीं बन सकता, क्योंकि ओमनी किंग सिर्फ एक ही होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू क्यों ना हम ऐसा ना करें कि हम किसी और टाइम लाइन में जाए जहाँ पर कोई सियान ओमनी किंग हो, ऐसे तुम उस सियान के साथ फ्यूजन कर सकते हो। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपना प्लान सबको बता देते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू मिल के एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और ये उस टाइम लाइन का पोर्टल होता है जहाँ पर कोई सियान ओमनी किंग होगा। तो उसके बाद गोकू, वेजिटा, जीरन और हिट चारों अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और वो चारों मिल के एक बहुत बड़ा सा अटैक क्रिएट करते हैं और उस अटैक को वो यामोशी की तरफ शूट कर देते हैं। तो उसके बाद यामोशी भी एक अटैक बनाता है और वो भी अपना अटैक उनकी तरफ शूट कर देता है। फिर उन सब के अटैक आपस में टकराते हैं, मतलब वो चारों मिल के यामोशी की तरफ अटैक करते हैं और यामोशी अकेला उन चारों की तरफ। तो उन चारों के अटैक आपस में टकराते हैं और यामोशी अभी बिजी होता है। तो गोकू इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यामोशी के पास पहुंच जाता है
और गोकू यामोशी के फेस पे एक किक मारता है जिससे यामोशी सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर यामोशी के पीछे पीछे वो सारे भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो फिर गोकू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर बताया जाता है कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग गोहान होता है और गोहान भी गोकू को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है डैड आप वो भी ओमनी किंग। तो फिर गोकू सब कुछ गोहान को एक्सप्लेन कर देता है कि वो किसी और टाइम लाइन से आया है और उन दोनों को मिल के इसे डिफीट करना है। तो उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं फ्यूजन करने के लिए और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों को पोटारा इयरिंग देते हैं जिससे गोहान और गोकू फ्यूज़ हो जाते हैं और वो अपना नाम रखते हैं गोखान। तो उसके बाद ओमनी किंग गोखान और यामोशी की फ़ाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में गोखान भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा होता है और फिर गोखान यामोशी को बोलता है यामोशी चलो हम दोनों अपनी फाइनल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यामोशी अपनी सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 होती है और गोहान के पास बीस्ट 3। तो इसलिए वो दोनों अपनी फॉर्म को आपस में कंबाइन कर लेते हैं जिससे वो किसी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लेते हैं जिसका वो नाम रखते हैं अल्ट्रा बीस्ट 3 गोखान। तो उसके बाद दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है लेकिन इस बार गोकू और गोहान का जो फ्यूजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि दोनों ने अपनी फाइनल फॉर्म को आपस में कंबाइन कर लिया होता है जिसकी वजह से वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लेते हैं। तो फिर स्टार्ट होती है गोखान और यामोशी की फ़ाइट। तो फिर यामोशी गोखान को एक पंच मारता है तो उसके बाद गोखान भी यामोशी को पंच मारता है जिसकी वजह से यामोशी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उस एक पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब जिस पैलेस में गोहान रहता था वो पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर तुम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हो सकता है ये पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करो। तो उसके बाद गोखान अपना एक फ़ाइनल अटैक क्रिएट करता है जिसका नाम होता है फ़ाइनल कामेहामेहा और उसे देख के यामोशी भी अपना एक फ़ाइनल अटैक बनाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देते हैं और उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा जीरन हिट सब पीछे चले जाते हैं। तो फिर गोखान अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और फिर गोखान का कामेहामेहा आस्ता आस्ता यामोशी की तरफ जाने लगता है और फिर गोखान बोलता है बाय बाय यामोशी और गोखान का कामेहामेहा यामोशी को लग जाता है जिसकी वजह से यामोशी का दी एंड हो जाता है और यामोशी के साथ साथ सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मार जाते हैं। तो फिर गोखान ने कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ कर लिया होता है तो इसीलिए वो दोनों भी अनफ्यूज़ हो जाते हैं और लास्ट में ग्रैंड प्रीस्ट गोहान का पैलेस भी ठीक कर देते हैं और फिर वो सब दोबारा से अपने टाइम लाइन में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग।